पिछले क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर मोशन। हम लोगों ने कहां तक इसमें बात कर लिया था पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, उसके पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, उसके बाद पढ़ा था हमने डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारा एक स्पीड आता है, एक स्पीड शायद आप लोगों को पता भी होगा। स्पीड एक होता है एवरेज स्पीड, वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वी विल टॉक अबाउट ग्राफ्स। हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, और हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब कवर कर लिया है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पीड। शायद आप लोगों ने सबने स्पीड का नाम सुना ही होगा। स्पीड को, हमारे गाड़ी में जो स्पीड होता है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से। किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर। आपने अपने बाइक में या गाड़ी में आपने देखा होगा, उस पर मेंशन रहता है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इस तरह का आपका वहां मेंशन रहता है। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं? डिस्टेंस को हम लोग, कोई बाइक है वो जा रहा है, उसको डिस्टेंस उसमें शो करता है, वो किससे करते हैं? ओडोमीटर से। किससे? ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम लोग किससे मापते हैं? हम लोग डिस्टेंस ओडोमीटर से। तो ये हो गया, डिस्टेंस मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओडोमीटर। और हम लोग अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पीडोमीटर। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा स्पीड होता क्या है। स्पीड जानने के लिए स्पीड होता क्या है, इससे पहले देखिए, मान के चलिए हम लोग मान रहे हैं कि कोई आप ही जा रहे हो या कोई भी बॉडी, दो है, एक आपका है, एक दोस्त है आपका, एक फ्रेंड है ए और एक बी। घर से निकला 9 बजे, तो 9 बजे निकला, वो अपना पोजीशन 0 पे था, अपना कोई भी उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया है। अब देखिए ये जो है, ये व्यक्ति जो, ये पर्सन जो, व्हाट ही इज डूइंग, अब वो 9:15 में वो 10 मीटर मूव कर गया, 9:30 में 20 मीटर मूव कर गया, 9:45 AM में वो 30 मीटर पहुंच गया, 10 AM में वो 40 मीटर पहुंच गया, 10:15 में 50 एंड सो ऑन, ये पहुंच जा रहा है अपना। और 11 में वो 80 मीटर तक वो ट्रेवल कर लिया। और उसी में जो हमारा जो बी पर्सन है वो क्या कर रहा है? वो भी फिर अपने हिसाब से वो पहले 0, फिर 10, 18, 23, 25 एंड सो ऑन वो मूव कर रहा है। तो देखिए हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब कोई आदमी कितना स्पीड में जा रहा है, कितना ज्यादा स्पीड से जा रहा है, या कितना स्पीड कम स्पीड से जा रहा है, उसके लिए डिफाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, ताकि हम लोग मेजर कर सके कि वो कितना ज्यादा स्पीड से जा रहा है या कितना कम रेट से जा रहा है। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा रेट किस रेट से वो जा रहा है, क्या कर रहा है, किस रेट से वो जा रहा है। उसी के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं स्पीड एक क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या, इन दोनों में हम लोग को अगर पता करना है किसका रेट ज्यादा है, सब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है, तो लेकिन उसका रेट क्या है, किस रेट से वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कोई ज्यादा रेट से चेंज कर रहा होगा, कोई कम रेट से चेंज कर रहा होगा। तो उसे हमें कंपेयर करने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पीड। वी नीड अ क्वांटिटी कॉल्ड स्पीड टू determine the rate at which he is changing its position. So what can we say about speed? What will be the definition of speed? What will be the definition of speed? So I will talk about the first point about speed. What will be the first point about speed? Speed के बारे में हम लोग first point करते हैं। What I told about the speed, first point हम लोग पहला point कह सकते हैं, it is the rate of change of position with respect to time is called speed. It is rate of change of position with respect to time. तो क्या हो गया हमारा? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। किस रेट से जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे स्पीड। अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं ए और बी को, देखिए दोनों अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। वो पहले 9 में 0 था, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60 ऐसे जा रहा है। तो हम लोग देखो इसमें क्या कर रहा है, वो पहले 0 था, फिर 10
10 मीटर मूव कर दिया। तो कितना मूव किया? 15 मिनट में 0 to 15 है, तो 15 मिनट में वो कितना मूव किया? 10 मीटर मूव किया। अगले 15 मिनट में कितना मूव किया? फिर 10 मीटर मूव किया। अगले में कितना मूव किया? फिर 10 मीटर मूव किया। इसमें कितना किया? फिर 10 मीटर किया, फिर 10 मीटर किया, फिर 10 मीटर किया। 60 to 70 में भी 10 किया और 10 किया। हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर सेम रेट से जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, हर एक 15 मिनट में वो 10 मीटर ही आगे मूव कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका हमारा रेट सेम है, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ पोजीशन सेम है। तो इसी का हम लोग स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। स्पीड के बारे में अभी फॉर्मूला बताऊंगा कि स्पीड हम लोग कैसे इसका डिटरमाइन करेंगे। ये तुम्हें बताया कि रेट इसका सेम है। अब बी का बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये पहले 15 मिनट में कितना मूव किया? 10 मूव किया। दूसरे में कितना किया? 8 किया। तीसरे में कितना किया? 5 किया। दूसरे में 25 माइनस 23 2 किया। इसमें 28 माइनस 25 3 मीटर मूव किया। फिर ये 1 मीटर मूव किया। फिर 35 माइनस 29 6 मीटर मूव किया। फिर 35 to 45 10 मीटर मूव किया। तो हम लोग क्या देख सकते हैं इससे? ये वेरिएबल रेट से अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। वेरिएबल, इसका कोई एक डेफिनिट रेट नहीं है। ये अपना वेरिएबल पहले 15 मिनट में 10 मीटर, फिर 8, फिर 5, फिर 2, 3, 1, 6, 10। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक रेट नहीं है। इट इज चेंजिंग इस पोजीशन विदाउट स्पेसिफिक रेट। तो हम लोग अब इसी को डिफाइन कर लेंगे कि ये कौन ज्यादा स्पीड से जा रहा है या कौन कम स्पीड से जा रहा है, कौन फिक्स रेट से जा रहा है, कौन बिना फिक्स स्पीड से जा रहा है, विदाउट फिक्स स्पीड से जा रहा है। तो हम लोग स्पीड के बारे में पहला पॉइंट था, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन किस रेट से चेंज कर रहा है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट के बारे में पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। इसका हमें एक फॉर्मूला भी डिफाइन करना होगा। व्हाट इज डिस्टेंस स्पीड? वी कैन से द स्पीड, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन। टाइम टेकन तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस और टाइम का ये हमारा रेशियो होता है। क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। स्पीड को हम लोग अब बात करेंगे, स्पीड को डिनोट किससे करते हैं? स्पीड को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो स्पीड को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम लोग तो कैसे लिखेंगे? स्पीड को लिख देंगे स्मॉल v। डिस्टेंस को मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? s से, स्मॉल s से। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल t से। यहां आ जाएगा हमारा स्मॉल t। तो हमारा क्या हो गया? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग आगे डिफाइन करेंगे कि ये इसमें और क्या चेंजेस हो सकती है और भी क्या फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो और भी फॉर्मूला आएगा जब एक्सेलरेशन आएगा। अभी के लिए हम लोग को बस जानना है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड पॉइंट पे v इक्वल टू एस बाय टी, आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो। हाँ, तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब हमें ये जानना पड़ेगा ये क्वांटिटी किस टाइप का क्वांटिटी। हमने दो टाइप के क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। एक था हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक था हमारा वेक्टर क्वांटिटी। एक था हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक था वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या था? जिसके पास बस मैग्नीट्यूड था। और वेक्टर क्वांटिटी क्या था? जिसके पास हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था। तो स्पीड क्या है हमारा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका बस मैग्नीट्यूड, हमें इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
अब देखिए, अब हम लोग स्पीड के बारे में जान लिए, तो स्पीड का हम लोग को यूनिट भी पता करना पड़ेगा। स्पीड का यूनिट क्या है? तो स्पीड का यूनिट हम लोग 4th पॉइंट देख लेते हैं। देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें एसआई यूनिट क्या होगा हमारा स्पीड का? एसआई यूनिट हो जाता है, क्या था हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का क्या था यूनिट? मीटर, ऐसा यूनिट मीटर था, और टाइम का सेकेंड। अगर हम मीटर को सेकेंड से डिवाइड करें तो हमारा ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा स्पीड का? मीटर बाय सेकेंड, इट मीन मीटर पर सेकेंड। इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एम एस टू द पावर -1। आपने पढ़ा होगा, जो हम लोग अगर नीचे में है तो ऊपर आता है तो हमारा वो माइनस में पावर हो जाता है। नीचे में 1 पावर है एस पे, तो ऊपर आएगा एम एस टू द पावर -1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं एम बाय एस और एम एस टू द पावर -1। अब लोग और यूनिट के बारे में, एक सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस में हमारा डिस्टेंस का क्या था? सेंटीमीटर था, तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीएम एस टू द पावर -1। और एक और कोई भी यूनिट हो सकता है, अदर यूनिट क्या हो सकता है? किलोमीटर पर आवर इक्वल टू केएम एस पावर -1, ये हो सकता है हमारा यूनिट। और हम लोग स्पीड के बारे में सारा कुछ जान गए। स्पीड क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी स्पीड के बारे में बस हमने जान दिया कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड पॉइंट हमने जाना था इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। तीसरा पॉइंट हमने जाना इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका बस मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। फोर्थ हमने जाना इसका यूनिट के बारे में, एम एस टू द पावर -1, सी एम एस टू द पावर -1 और के एम एस टू द पावर -1, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग इसको डिनोट किसे करते हैं ये भी बताया था। एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी, डिनोटेड बाय स्मॉल वी। हम लोग इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। हम लोग कन्वर्जन के बारे में देख लेते हैं। आप लोगों को शायद पता भी होगा कि मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग बैक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसका आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ेगा। मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्पीड के बारे में आप लोग क्लियर हो गए। हम लोग देखते हैं अब यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला यूनिट अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर में दिया है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। हम लोग किलोमीटर पर आवर में दिया, हमें मीटर पर सेकेंड में स्पीड निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करेंगे? देखिए 1 किलोमीटर में यानी हो गया 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, 1 किलोमीटर बाय 1 आवर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, हमें मीटर एक्सचेंज करना है ना, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर डिवाइड बाय आवर। 1 आवर में कितना सेकेंड, क्योंकि हमें सेकेंड में निकालना है, कितना सेकेंड? 60 इंटू 60, इट मीन 3600 सेकेंड। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये ऐसे हमने 2 0 को काट दिया। अब 2 5 जा 10 और 2 8 18, यानी हो गया हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्या आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जैसे अब आपको कोई जैसे कहीं पे आपको क्वेश्चन में यूज करना हो, आपको दे दिया कि 90 किलोमीटर पर आवर है, कितना है? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर को आप लोग को मीटर पर सेकंड में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 होता है, तो 90 में हम लोग बस 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 90 इंटू 5/18 मीटर per second, 18 5 90, it will come out to be 25 meter per second. So what can we do when we have to convert the speed from kilometer to kilometer per hour to meter per second? We will simply multiply our
given quantity by 5/18 and we will get our speed in meter per second. हम लोग को आ गया ये तो पहला कन्वर्जन। अब दूसरा कन्वर्जन देख लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर कैसे चेंज करेंगे। दूसरा हमें क्या कन्वर्जन देखना है, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर देखना है। तो देखिए इसी का उल्टा हो जाता है, वन मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, अगर 5/18 है, अगर हम लोग इसको RHS टू अगर LHS लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर हम लोग इसका अगर इधर लाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हमारा 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये तो सिंपल मैथ है, हमने बस इसको यहां लाया, इधर बन गया, इधर बच गया 1 मीटर पर सेकेंड, इधर बच गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा यूनिट कन्वर्जन क्या बन गया, 1 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। Now we will take an example. हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं। For suppose we have to find what is 10. It means 10 meter per second to kilometer per hour. हमें 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 5 to जा, इट मीन 36 किलोमीटर पर आवर। सिंपल हमने यूनिट कन्वर्जन सीख लिया। क्या सीख लिया कि जब हमें किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज सिंपल। चलिए आप लोगों ने यूनिट कन्वर्जन भी अच्छे से सीख लिया है। ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये इसका फिक्स रेट से चेंज कर रहा है, और ये इसका कोई फिक्स रेट नहीं है चेंज करने का, पोजीशन चेंज करने का। और हमारा व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। क्या है, एवरेज स्पीड। देखिए हम लोग एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं। एवरेज को हम लोग मीन भी बोलते हैं, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, स्पीड को कैसे करते थे, V से, और नीचे हम लोग एक ए भी इसके सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपको पता है। सुपर स्क्रिप्ट जो ऊपर लगाते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट, मान के चलिए ए है, एक्स बाय यहाँ एक्स है, इसको हम लोग कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे जो वाई लगता है इसको कहते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट। तो इसके नीचे हम लोग ए भी जो है सब स्क्रिप्ट लगा देंगे। ये बन गया हमारा एवरेज स्पीड। नो व्हाट इज एवरेज स्पीड, वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। कोई बॉडी मूव कर रहा है वो टोटल, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पीड पे, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड व्हाट इज द एवरेज, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। कोई बॉडी मूव कर रहा है, मान के चलिए जैसे मैंने अभी बनाया था 9:30 में 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, जो भी मूव कर रहा है वो, तो टोटल उसने अपना जिस भी टाइम इंटरवल का हमें निकालना है, उस टाइम इंटरवल में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, और उतना कवर करने में उसको कितना टोटल टाइम लगा, वही हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड। तो व्हाट कैन बी राइट अबाउट एवरेज स्पीड, इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled to by total time taken। तो क्या हो गया हमारा एवरेज स्पीड, वी एवरेज। और पहले हम लोग लॉन्ग फॉर्म में देख लेते हैं एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल covered by total time taken. तो what is average speed? Average speed total distance covered by total time taken. अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इसको कैसे डिनोट, एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं V AV इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को हम लोग किससे करते हैं, S बाय टोटल टाइम हम लोग कहते हैं T से, टोटल टाइम को T से हम लोग डिनोट करते हैं। तुम्हारा V एवरेज का फॉर्मूला आ गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। और एक अब एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका यूनिट आप लोग बता सकते हो क्या होगा इसका यूनिट, इसका यूनिट भी सेम होगा क्योंकि हम लोग डिस्टेंस और टाइम से ही कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और भी यूनिट हो सकता है किलोमीटर पर आवर, सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेम जो स्पीड का था वही एवरेज स्पीड का है, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और, एक पॉइंट हम लोग नोट करके हम लोग एक पॉइंट सीखते हैं एवरेज स्पीड में। ये तो था हमारा कि कोई भी बॉडी किसी भी रेट से अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे एक ए बॉडी और बी बॉडी के बारे में बताया, ये था हमारा फिक्स्ड स्पीड से कर रहा था, और बी वाला बॉडी उसका कोई फिक्स्ड रेट नहीं था पोजीशन चेंज करने का। तो चाहे वो फिक्स्ड से करे, फिक्स्ड रेट से करे, या फिर कोई भी उसका फिक्स रेट ना हो, तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन कर लेंगे। अब लेकिन हम लोग एक नोट कर लेते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, नोट करके हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इफ द स्पीड ऑफ बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, इसमें क्या कर रहा है हमारा बॉडी स्पीड जो है, स्पीड क्या कर रहा है हमारा, चेंज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से। किससे कर रहा है हमारा स्पीड, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। तो यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज स्पीड का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, वी एवरेज विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अब मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रेट क्या हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या हुआ। अभी मैं एक एग्जांपल देके बताने वाला हूँ। तो एवरेज, पहले आप लोग जान लीजिए कि एवरेज स्पीड क्या होगा जब हमारा बॉडी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब देखिए इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल है। देखिए पहले टाइम में पहला 0 सेकेंड में बॉडी का स्पीड जो था 30 मीटर पर सेकेंड था। फिर हमारा 5th सेकेंड में, जब हम लोग 5th सेकेंड में पहुंचे तो हमारा स्पीड 32 मीटर पर सेकेंड हो गया। 10th सेकेंड में 34 मीटर पर सेकेंड हो गया। 15 सेकेंड में हमारा 36 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये हो गया 36 मीटर पर सेकेंड हो गया। 15 के बाद और हम लोग ले लेते हैं 20 सेकेंड में हमारा 38 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये हम लोग लेके चलते हैं। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि हर एक 5 सेकेंड में ये अपना स्पीड जो है बस 2 मीटर इंक्रीज कर रहा है। कितना कर रहा है, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ देखिए 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड हमारा क्या है,
ड्यूरेशन इज कांस्टेंट, ड्यूरेशन कितना है 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, और 15 to 20 के बीच में भी 5 सेकेंड, और इस बीच में स्पीड कितना कितना बढ़ रहा है, 0 सेकेंड में 32 हुआ, यानी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, फिर 32 to 34 ये +2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, फिर 34 to 36 फिर देखिए +2 ही बढ़ा, और ये +2 ही मीटर पर सेकेंड, हर एक टाइम इंटरवल में उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। जो मैंने बताया कि स्पीड जो है बॉडी का वो चेंज कर रहा है एट यूनिफॉर्म रेट, या यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। क्या हर एक ड्यूरेशन में हमारा स्पीड का जो चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारा 2 मीटर पर सेकेंड के ही बढ़ रहा है। हर एक ड्यूरेशन में हमारा 2 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या सकते हैं, इट इज चेंजिंग, द स्पीड ऑफ बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से इस केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसमें लोग निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना था 38 मीटर पर सेकेंड, और हमें टोटल टाइम कितना लगा इस वेलोसिटी हमको चेंज होने में, कितना लगा, टोटल हमें लगा 20 सेकेंड। तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 30 + 38 68 बाय 20 मीटर पर सेकेंड। और आप इसको फ्रैक्शन को जिस भी फॉर्म डेसिमल फॉर्म में आप इसको काट के जो भी लिख सकते हो तो हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये फॉर्मूला बस तब वैलिड है, वी एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये तभी वैलिड है जब हमारा बॉडी का स्पीड जो यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। अगर हमारा यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं कर रहा है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, जो पहला फॉर्मूला था वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इस बात से एवरेज स्पीड आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, एवरेज स्पीड आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो हमने आज स्पीड के बारे में पढ़ लिया, स्पीड के यूनिट के बारे में पढ़ लिया, कन्वर्जन के बारे में पढ़ लिया, और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ लिया। अब अगले क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, उसके कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और ग्राफ से हम लोग कैसे जो है उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए हम लोग आज के लिए थैंक यू। मैंने आज जो भी कुछ पढ़ाया है उसका नोट्स आप लोग हमारे वेबसाइट edujiva.com edujiva.com पे जाके आप लोग लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड ऑल ऑफ द नोट्स from our website edujiva.com. You can even download previous year questions and NCERT solutions from our website. I will give it in our description, video description. For today, thank you for the day. और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, और ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे लेक्चर का फायदा उठा सके। तो थैंक यू।